ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटिव कॉमर्स एकेडमी एंड आज हम बात करेंगे कि आपके रिजल्ट का डेट क्या रहने वाला है 2025 में जब आप एग्जामिनेशन कंप्लीट किए होंगे या लास्ट दिन का एग्जाम देकर आ रहे होंगे तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि कितने दिन बाद मेरा एग्जाम का रिजल्ट आएगा, है ना। ये सवाल कॉमन है कि आता है भाई कि कितने दिन बाद रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट आने के बाद मेरे को कितना दिन का टाइम मिलेगा री एग्जाम देने का, है ना। आपका री एग्जामिनेशन होता है ना, तो री एग्जाम देने के लिए मुझे कितना टाइम अवेलेबल होगा, क्या मैं तैयारी कर पाऊंगा। अगर मुझे पता चलता है कि 2 सब्जेक्ट में अगर मैं फेल हूं, देखिए मैक्सिमम आपको एग्जाम कितने सब्जेक्ट के लिए अलाउड होते हैं, 2 सब्जेक्ट के लिए, है ना। अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो यहां आपको 1 साल वेट करना पड़ता है, वही सेम क्लास में रिटेन कर दिए जाते हो। और अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आपको री एग्जाम में अपीयर होने दिया जाता है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट में आप फेल होने वाले हैं। तो अभी भी आपके पास समय है, आप अपने, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई सब्जेक्ट का रिजल्ट बिगड़ने वाला है, या तो देखिए री एग्जाम का क्या प्रोसेस होता है पता है, क्यों री एग्जाम लिया जाता है। कई बार होता है ना, कुछ बच्चों का एग्जाम का पेपर किसी भी कारणवश छूट जाता है ना, तो उस कारण से री एग्जाम भी लिया जाता है। और प्लस कई बच्चों से कुछ गलतियां हो गई, फेल हो गए, उस कारण से भी री एग्जाम लिया जाता है। अगर आपको लगता है कि 2 सब्जेक्ट में ऐसा कुछ हुआ है, 2 सब्जेक्ट तक संभाल लेती है गवर्नमेंट, नहीं तो बोलती है 1 साल आप आराम कीजिए, मिलेंगे अगले साल, है ना। बात कर लेते हैं आज हम रिजल्ट के बारे में कि आपका रिजल्ट कौन से डेट को आएगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कब आपके रिजल्ट आने की संभावना है ना। और उस डेट तक मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको आसपास रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। देखिए अगर हम बात करें ना, तो क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, ये दोनों के केस में मैं एक चीज बता दूं कि आपको 60 डेज फ्रॉम स्टार्टिंग डेट, आपको जब एग्जाम शुरू हुआ था, जिस भी डेट को आपका एग्जामिनेशन शुरू हुआ था, उस दिन के हिसाब से हमको 60 डेज लगते हैं हमारे रिजल्ट हमारे तक चेक होके पूरा पहुंचने में। पूरा मॉडरेटर वगैरह सारे फेज से गुजर के हमारे तक पहुंचता है हमारा रिजल्ट कितने दिन में, 60 डेज में। याद रखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने जिस दिन एग्जाम खत्म किया होगा, मैंने क्या बोला, जिस दिन भी आपने एग्जाम दिया होगा। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे अगर याद कीजिए 2024 का डेटा अगर याद करें हम, तो आपका क्लास 10th और क्लास 12th दोनों का मैं बता रहा हूं, क्लास 12th का एग्जाम जो था 11th मार्च से शुरू हुआ था, याद है आपको, है ना। सेम हमको यहां पे भी देखने को मिला था 2024 के अंदर 11th मार्च को हमको एग्जाम देखने को मिला था, है ना, क्लास 10th का भी और क्लास 12th का भी, है ना। तो 11th मार्च से हमारा एग्जाम शुरू हुआ था, जिसमें क्लास 10th का अगर देखेंगे तो 11th मई को रिजल्ट हमें अवेलेबल करा दिया गया था, है ना। ये पिछले साल का डेटा बता रहा हूं। 11th मार्च को इनका एग्जाम शुरू हुआ था और इनका रिजल्ट कब आ चुका था, 9th मई को आ गया था, है ना। तो यहां पे रिजल्ट में आपको यह चीज का ध्यान देना है कि 60 दिन के आसपास। अगर इस बार का एग्जाम, जैसे हम बात कर लें 2025 का, तो 2025 में हमको क्या चेंज देखने को मिला कि भाई 10 दिन 12 दिन पहले हमारा एग्जामिनेशन शुरू हुआ है। तो यहां पे देखिए 27th फेब यहां से हमारा एग्जाम शुरू हुआ है ना। तो यहां के हिसाब से अगर हम देखें तो अप्रैल एंड तक आपको आपके रिजल्ट आपके हाथ में मिल जाएंगे। अगर मोस्ट बहुत खिंचाया तो मई का फर्स्ट वीक, उससे आगे आपके रिजल्ट नहीं जाने वाले हैं। अच्छा सर, री एग्जाम का क्या प्रोसेस होता है। री एग्जाम जब हमारे हाथ में रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद हमारा री एग्जाम के लिए कितना दिन मिलता है, कितने दिन हम तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए बात बता दीजिए। उसमें आपको प्लस 45 डेज इतने दिन अवेलेबल होते हैं, जिसमें आप अपने जो भी सब्जेक्ट में अगर कुछ मिस्टेक हुआ या आपका एग्जाम किसी भी कारणवश छूट गया था, तो 2 सब्जेक्ट का तैयारी आपको करने के लिए 45 डेज का टाइम मिलता है। जो कि मान लीजिए अगर मई के बिगिनिंग में आपका रिजल्ट आया है, 2 तारीख 3 तारीख या 5 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट आया, तो आपको जून 20 तारीख के बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा, मतलब जून के करीब में एग्जाम आपका होगा, है ना। जून के एंड वीक में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। 45 डेज के टाइम आपको पूरी तरीके से मिलते हैं। मोर देन 40 डेज आपको अवेलेबल होते हैं री एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। एक चीज था कि भाई हम अगर पास हो जाते हैं, हमारा मार्क्स अच्छा आता है, ये तो री एग्जाम वालों के लिए हो गया, है ना। अगर हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में काम करना चाहते हैं तो एक चीज बता दूं मैं, CUET का एग्जाम आता है,
है ना। अगर आपको नहीं पता होगा ना तो इसके रिगार्डिंग मैं एकदम सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ सीयूईटी के बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी के लिए आप समझ लो, अगर आपको इस बारे में नॉलेज है सीयूईटी के बारे में, सीयूईटी क्यों जरूरी होता है पता है? आपको अगर कोई भी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, बीएचयू में जाना है, ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में हमको एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी कंपलसरी होता है भाई। बिना सीयूईटी के आपको वो कॉलेजेस में अलाउ नहीं करते हैं। उसमें भी बहुत सारे ऐसा क्राइटेरिया होते हैं, है ना। सब्जेक्ट चॉइस होता है, अलग अलग लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन अपियर कर सकते हो। तो अच्छा है, आपको तैयारी करने के लिए, सीयूईटी का भी तैयारी करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। इसका जो रजिस्ट्रेशन है ना ओपन है, तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो भाई, प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। मटेरियल जो भी है उसको देख लीजिए, एक बार आप समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि सीयूईटी पे वीडियो आपको चाहिए जहां पे सिंप्लीफाइड मैनर में एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से आपको पूरा वीडियो अवेलेबल चाहिए होगा, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अवेलेबल करा दूंगा, जिसमें सीयूईटी का एलिजिबिलिटी पूरा तरीके से मैं डिस्कस करूंगा। मतलब जहां तक हम बात कर रहे थे रिजल्ट का, तो क्लास 10th और क्लास 12th कहां, अप्रैल एंड तक आपको रिजल्ट मिलने का पूरा पॉसिबिलिटी है। बहुत लेट हुआ तो मई का फर्स्ट वीक। मतलब आप पेशेंस बनाए रखिए, पूरा अप्रैल वेट करना पड़ेगा। अभी आपको पूरा 40-45 डेज वेट करना पड़ेगा। ये छुट्टियों में क्या करें सर, छुट्टियों में अपनी कमियों पे काम कर सकते हो भाई, है ना। यहां जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, अगर आप सीयूईटी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसका प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, है ना। क्योंकि सीयूईटी का भी एग्जाम में टाइम होता है, रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होता है सीयूईटी का, है ना। तो आपके पास टाइम रहता है, अच्छा खासा टाइम रहता है। तो देखो, जो बच्चे री एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे उस टाइम पे, वो तो ये करेंगे। आपके पास ऑप्शन होगा, सीयूईटी का एग्जाम का प्रिपरेशन चालू कर दीजिएगा। कंप्यूटर कोर्स होगा वो सीख लीजिएगा, कुछ कंप्यूटर पे अपने हाथ बिठा लीजिएगा, है ना। बेसिक, टेली, ये सारे कोर्सेस आप कंप्लीट कर लेंगे तो कैसा है, आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आप कॉलेज के साथ पार्ट टाइम जॉब कर सकेंगे। 10th के बच्चे, एक वीडियो जिसमें मैं बात करने वाला हूं 10th के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन होने वाले हैं, क्या चॉइस करना चाहिए और क्यों चॉइस करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है उन बच्चों के लिए जो कुछ विजन लेके चल रहे हैं। जैसे तैसे चल रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, आपको लिए वीडियो नहीं रहता है भाई। मैं अगर आपका मेंटर बनने का ट्राई कर रहा हूं, मतलब ये कोशिश कर रहा हूं कि उन बच्चों को मैं हेल्प कर पाऊं जो बच्चे एक्चुअली डिजर्व करते हैं, जिनको थोड़ा ऐसा हेल्प चाहिए रहता है कि सर हमको समझ में नहीं आता कि क्यों चॉइस करें, कैसे चॉइस करें। हमारा दोस्त ले रहा था इसलिए ले लिए हमने, साइंस चॉइस कर लिया, कॉमर्स चॉइस कर लिया, ये डिप्लोमा की तरफ चले गए। तो वैसा वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं रखेंगे, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को लेके क्लियर रखेंगे। कोई भी जो स्ट्रीम होता है ना, भले आप साइंस चुनो, कॉमर्स चुनो, आर्ट्स चुनो, हर स्ट्रीम का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस होता है ना। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कोई भी स्ट्रीम खराब नहीं होता है भाई, ठीक है। बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में। ये था हमारा रिजल्ट का वीडियो जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। एंड सीयूईटी के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो जरूर कमेंट में मुझे बताना कि सर सीयूईटी के रिगार्डिंग वीडियो बनाइए, जिससे कि हमको क्लैरिटी मिल पाए। ये इसके लिए है ना, क्वालिफिकेशन 12th पास होना ही चाहिए। तो 10th के बच्चे इसमें इंटरेस्टेड ना ले फिलहाल। अगर आप 12th पास हो चुके हो तभी आपको ये एग्जाम अपियर करने को दिया जाएगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी ही 12th पास है। अगर फेल हो जाते हो तो आपको सीयूईटी देने की जरूरत नहीं है। आप एक साल आराम कीजिए, आराम से मजा कीजिए। अगर आप पूरा साल मजा लिए तो आप क्या टेंशन ले रहे हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जुड़े रहना कॉमर्स के रिगार्डिंग, और आपको बोर्ड एग्जाम के अपडेट्स के रिगार्डिंग सारी वीडियोस अवेलेबल होते रहेंगे, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।